ओके, वेलकम बच्चों। आज हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन किया जाता है उसका एक मेथड बताए थे, सेपरेटिंग वेरिएबल मेथड। आज हम लोग होमोजेनियस फंक्शन पहले देखेंगे, उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है। ए फंक्शन एफ एक्स इन एक्स एंड वाई सेट टू बी होमोजेनियस फंक्शन इफ ऑफ डिग्री एन इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज एन। कहने का मतलब एक होमोजेनियस फंक्शन तभी होगा जब प्रत्येक टर्म का डिग्री कितना होना चाहिए, एन होना चाहिए। जिससे एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स वाई दैट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। इसमें देखो x का पावर 2 y का पावर 2, इसमें x और y दोनों को मिला देंगे, इसका पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। सिमिलरली जी एक्स वाई एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। ये भी होमोजेनियस फंक्शन है, लेकिन इसका डिग्री कितना है 3 है। और हम लोग जानते हैं कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द फंक्शन। जो फंक्शन का हाईएस्ट पावर होगा दैट इज डिग्री। इन जनरल होमोजेनियस फंक्शन रिटेन एज एफ एक्स वाई एक्स टू द पावर एन एफ वाई ओपन एक्स। इन जनरलाइज टर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं किसको, एक होमोजेनियस फंक्शन को। उसके बाद ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx that equal to capital F x y is said to be homogeneous if f x y is a homogeneous function of degree 0। ये homogeneous differential equation कब कहलाएगा, ये तभी कहलाएगा जब जो फंक्शन एफ एक्स वाई है उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, उस केस में ये जो हम लोग का इक्वेशन है दैट इज डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन। अब डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन दो तरह का होता है और उसका सॉल्यूशन का प्रोसेस भी दोनों का अलग अलग है। देखते हैं हम एक एक करके। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy by dx that equal to f x y equal to g y upon x। ये एक टाइप है, यानी dy by dx, यानी dy ऊपर होगा dx नीचे होगा, that equal to g y by x। तो इस केस में इसका प्रोसेस है कि पुट y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बॉथ्स है, दोनों तरफ हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसको जब करेंगे तो फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर सेकंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड डी बाई डी एक्स। अब देखो ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 1 है, इस दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है। तो दोनों इक्वेशन को हम लाकर हम लोग यानी इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इक्वल टू जी वी। देखो जी वी कैसे आया, यहाँ पे जी वाई बाई एक्स है, तो यहाँ पे भी हम लोग पुट कर सकते हैं y के प्लेस में, तो x x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा v बच जाएगा, तो जी वी। अब देखो x डी वी बाई डी एक्स दैट इक्वल टू जी वी माइनस v, इस v को उधर ले गए। ठीक है, अब हम लोग इसको डी वी बाई जी वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या बेनिफिट है, क्योंकि इधर सब भी है, इधर एक्स है, तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स मेथड, दोनों तरफ आप क्या हो गया, इधर एक्स वाला हो गया, इधर वी हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करने में हम लोग का क्या होगा, बहुत आसानी हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट का साइन लगा दिए, इधर भी इंटीग्रेट का साइन लगा देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये एक मेथड है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग इसी तरह से एक दूसरा मेथड है, दूसरा टाइप है कि टू सॉल्व द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx बाई dy। इसमें ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। तो dx बाई dy एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ एक्स अपन वाई। इसमें सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पे x ऊपर है, यहाँ पर भी x ऊपर है, ठीक है। तो इसमें पुट करना है x इक्वल टू वी वाई। याद रखना जो ऊपर रहता है उसी को हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे और सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे यहाँ पे, तो dx बाई dy मिल जाएगा v प्लस वाई dv बाई dy। फिर इक्वेशन 1 और 3 को हम लोग इक्वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी dx बाई dy है, यहाँ पर भी dx बाई dy है। तो v प्लस dy बाई dv बाई dy दैट इक्वल टू एफ वी। सिमिलरली यहाँ x के प्लेस में हम लोग वी वाई पुट करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, v बच जाएगा। फिर y dv बाई dy दैट इक्वल टू एफ वी माइनस वी। और फिर ये देखो dv, इसको इधर ले आएंगे तो एफ वी माइनस वी दैट इक्वल टू ये dy ऊपर चला जाएगा, x डिवाइड होगा dy बाई वाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन। अगर इस टाइप का रहेगा तो इसमें हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।